हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त। तो आज की इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न कक्षा 6 के एक्सरसाइज 2 का ए कराने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? क्या होता है? 0। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। अब देखिए सेकंड पर, दूसरा है संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। मतलब संख्या रेखा पर हमको पूर्ण संख्या को प्रदर्शित करना है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका है कि संख्या रेखा पर संख्याओं को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आइए देखते हैं। देखिए, संख्या रेखा कितना है? संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, अब पूर्ण संख्या आपका क्या है? आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कामा 7। ठीक है, आपका यह क्या है? पूर्ण संख्या है। अब इसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। सिंपली हम बता चुके हैं कि आप एक ऐसे पाई लीजिए और यहाँ पर मूल बिंदु 0। ठीक है, अब 7 मात्रक जाना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 क्या हो गया? 7 कटार बिंदु हो गए और एक दूसरे के क्या है? ये सब बराबर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो आपका यह क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट करिए। ठीक, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली तथा तीसरी का योगफल 28 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। ठीक है, जैसे 3 क्रमागत पूर्ण संख्या, अब आपको पता नहीं कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्या क्या होते हैं सर, हमको नहीं मालूम। तो देखिए, 3 क्रमागत पूर्ण संख्या क्या क्या होती हैं। जैसे हम आपको बोल दें कि क्रमागत पूर्ण संख्या लिखिए। ठीक है, तो पूर्ण संख्या लिखिए तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए 1, 2, 3। ठीक है, पूर्ण संख्या है, न कि पूर्णांक है, न कि फ्रैक्शन में है, मतलब भिन्न में है। ठीक है, ये पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, और जैसे अब गिनती में हो गया, अब वेरिएबल में चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या हो जाएगा आपका? पहली संख्या क्या हो जाएगा? यक्स। पहली संख्या क्या हो जाएगी? यक्स। तो यदि इसमें 1 जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, यक्स में यदि जैसे मान लीजिए पहली संख्या मान लीजिए 1 है। ठीक है, उसके बाद उसमें यदि 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से पहली संख्या माने है यक्स, यदि उसमें 1 जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगी। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? x प्लस 1। ठीक है, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 1। तो तीसरी संख्या x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2। अब देखिए इसमें क्या है आपका? 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी। ठीक है, ये हमारा पहली और तीसरी का योगफल 28 है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व में हल। अब देखिए क्या हो जाएगा हल में आपका पहली x प्लस और तीसरी आपका क्या है? x प्लस 2। तो x प्लस 2 मतलब इनका और इनका योगफल, बीच में प्लस। ठीक है, कितना है? 28 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है? x तो कितना हो जाएगा? 2x बराबर, अब देखिए यह प्लस है, इस पर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 28 माइनस 2। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2x बराबर यहाँ पर 28 में से 2 गया 26। ठीक है, तो 26 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला 26, तो यदि x बराबर कहेंगे तो 26 बटा 2, तो 2 से कट जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा? 2 कम 2 13 दूना की 26, तो x बराबर 13। ठीक है, x बराबर आपका कितना आ गया? 13। अब देखिए x बराबर 13 है, तो पहली संख्या x के वहां रख देंगे, तो पहली संख्या कितने हो जाएगी?
पहली संख्या 13, ठीक है, पहली संख्या x बराबर 13 और दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 13 में एक जोड़ दीजिए, 13 में एक जोड़ दीजिए तो 13 प्लस 1 बराबर 14, ठीक है। 13 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। अब देखिए तीसरी संख्या 13 में आप क्या करिए, 2 जोड़िए, ठीक है, यक्स का मान 13 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है, कितना है 2 है, तो तीसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 प्लस 2 बराबर 15, ठीक है। तो संख्याएं आपके पास कितनी आ गई, संख्याएं आ गई 13, 14, 15, ठीक है, यही है ना। देखिए 13, 14 और 15, तो पहली और तीसरी का जब योग करेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, देखिए पहली और तीसरी 13 और 15 का योग करेंगे तो 28 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल कितना है 28 है, तो इस प्रकार से यह हल हो जाएगा, ठीक है। आपको क्रमागत संख्या हम बता दिए, जैसे कि 1 2 3, ठीक है, यह यक्स यदि पहली मानेंगे यक्स तो उसमें जोड़िए 1, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो चाहे जितनी क्रमागत संख्या बोले आप इस प्रकार से करिए, आपका 100% सही होगा, ठीक है। तो नोट करिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब देखिए बच्चों चौथा सवाल, यदि 3 क्रमागत संख्याओं में मध्य की संख्या 39 है, ठीक है, 3 क्रमागत संख्याओं में मध्य की संख्या क्या है 39 है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात करिए, ठीक है। जैसा कि हमने पहले बताया कि 3 क्रमागत संख्या क्या है 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम यक्स लेंगे तो यक्स, दूसरी संख्या x प्लस 1, तीसरी संख्या x प्लस 2, चौथी संख्या x प्लस 3, ऐसे होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल लिखते हैं, हल में क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले आप क्या करेंगे, माना पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी आपका संख्या इक्वल टू यक्स, ठीक है। दूसरी संख्या क्या बताए थे x प्लस 1, तीसरी संख्या कितना हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2। अब देखिए यदि हम कहें कि मध्य की संख्या बताइए, ठीक है, क्या बताइए, मध्य की संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे, मध्य की संख्या x प्लस, देखिए x है, x प्लस 1 है, x प्लस 2 है, ठीक है, तो इसके मध्य की संख्या क्या होगी, इन दोनों के बीच की संख्या x प्लस 1 तो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मध्य में संख्या जो है, मध्य की संख्या क्या है 39 दिया है, ठीक है, तो मध्य की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए मध्य की संख्या x प्लस, यहाँ पर ऐसे खींच देते हैं, तो देखिए x प्लस 1 इक्वल टू 39, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 38, ठीक है, x बराबर कितना 38, ठीक। तो देखिए पहली संख्या x, ठीक है, दूसरी संख्या x2, तीसरी संख्या x3, ठीक है। अब देखिए पहली संख्या क्या है तो 38 है, ठीक है, पहली संख्या हमारा क्या निकल के आया है 38 है ना, तो 38 लिख देंगे। सेकंड दूसरी संख्या x प्लस 1, तो यहाँ लिखिए x प्लस 1 इक्वल टू x का मान 38, ठीक है, प्लस 1 बराबर 39, 38 में एक जोड़ोगे तो 39 है ना होगा, ठीक है। अब देखिए तीसरी क्या हो जाएगी, तीसरी x प्लस 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर 38 है, 38 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 38 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 40, ठीक है। तो 40 देखिए संख्याएं क्या क्या निकल के आई हैं 38 और 39 और 40, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, संख्या क्या हो जाएगी हमारी 38 39 39
40। इस प्रकार से हमारी संख्याएं निकल जाएंगी। ठीक है, आपको बस इतना आना चाहिए। क्रमागत संख्या x मान लीजिए, दूसरी x में 1 जोड़ देंगे, दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी। ठीक है, यहाँ पर दूसरी, यहाँ पर तीसरी संख्या होगा, सॉरी। ठीक है, तीसरी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, तीसरी संख्या। ठीक है, तो दूसरी में x+1, तीसरी संख्या में क्या हो जाएगी आपका x+2। ठीक है, देखिए बच्चों, पांचवा है आपका प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित करने पर वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम आपको कह दें कि प्राकृतिक संख्या में किस संख्या को हम जोड़ें कि वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाए। ठीक है, तो सर जी आप क्या बताएंगे? कहेंगे सर मालूम नहीं। ठीक है, तो यदि नहीं मालूम है तो देखिए आप क्या करेंगे, जैसे आप प्राकृतिक संख्या लिखिए, तो प्राकृतिक यहाँ पर हम लिखते हैं हल में सॉल्व। ठीक है, हल में लिखते हैं कि प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या इक्वल टू, अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होगा। अब इसी में अब यह कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या बन जाए। ठीक है, तो किस संख्या को आप सम्मिलित करेंगे तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं, 0 होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सिंपली 0 लिख देंगे। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे 6 7, इस प्रकार से आपका संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आशा है कि आपको यह वीडियो जरूर से जरूर समझ में आ गया होगा। तो आज का एक्सरसाइज 2A का आपका अभ्यास प्रश्न समाप्त होता हुआ। ठीक है, तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। ठीक है।